अथ पूर्णमासी व्रत कथा। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। पूर्णमासी व्रत को करने के लिए दूध, दही, घी, शर्करा, गंगाजल, रोली, मौली, तांबूल, पूंगी फल, धूप, सफ़ेद कनेर, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बिल्वपत्र, फूलमाला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र, शिव पार्वती की मूर्ति या स्वर्ण की हो या ताम्र की हो या कोई उनकी प्रतिमा ही हो किसी चीज़ की, या उनकी फ़ोटो हो, धूप, दूब, आसन इत्यादि जो श्रद्धा से आपके पास हो पाए, उन चीज़ों को आप व्रत में कथा में अवश्य ही रखिए। पूजन की विधि इस प्रकार है। पूजन करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पवित्र स्थान पर आटे से चौक बनाना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। नवीन वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र जो भी हो वो धारण करके पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए और देश काल के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। गणपति का सबसे प्रथम आवाहन करना चाहिए। कलश इत्यादि का पूजन करना चाहिए। देवताओं का पूजन करना चाहिए। चंदन आदि समर्पित करना चाहिए। गंध अक्षत से घंटा बजाकर दीपक जलाकर नमस्कार करना चाहिए और ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाह्यभ्यन्तरः शुचि, इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। जल छिड़कना चाहिए। फिर अष्टलोकपालों का आवाहन, और ये सब नहीं आता तो आप केवल श्रद्धा भक्ति भाव से प्रणाम करके ही कथा सुने और व्रत करें। अथ पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग की बात है कि एक समय यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा ना होना पड़े। ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। भगवान कृष्ण बोले, हे माँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार पूर्वक कहूँगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है, व्रत अचल होता है, भगवान शिव की कृपा मिल जाती है, उनकी भक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। यशोदा मैया बोली, है कृष्ण, सर्वप्रथम ये व्रत किसने किया था, मुझे सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास था और वो बहुत ही सुंदर नगरी कातिका में रहता था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुशीला और सुंदर थी। दोनों ही बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं था। इससे वो बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि उनके नगर में कोई योगी तपस्वी आया और वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सारे घर से भिक्षा लाता। यह देखकर उसकी पत्नी की भिक्षा नहीं लेता है तो बहुत दुखी रहती। तो योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर वो प्रेम पूर्वक भिक्षान खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने ये सब देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख नहीं लेना चाहिए। पतित के तुल्य अन्न होता है, जो खाता है ऐसा अन्न वह भी पतित होता है, और तुम निसंतान हो तो तुम्हारा अन्न मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। धनेश्वर ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ, चरणों पर गिर पड़ा, बोला, हे महाराज, आप कोई कृपा करके ऐसा व्रत उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो सके। धन की कोई कमी नहीं है, आप मेरे दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपनी स्त्री से सब बात बताई। स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी माँ ने 16वें दिन
स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाना, शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 करना। प्रातःकाल होने पर स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा, तुम चढ़कर फल तोड़ लेना। शीघ्र घर जाना, अपने स्त्री से सारी बात बताना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर शिव जी का ध्यान करते हुए इस फल को अगर खा लेगी तो भगवान की कृपा से उसे गर्भ होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे वैसे ही आम का सुंदर वृक्ष और उसमें लगा हुआ फल दिखाई पड़ा। वृक्ष पर चढ़कर तोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा। तब बड़ी चिंता हुई। फिर विघ्न विनाशक गणपति की वंदना की और फिर वो पेड़ पर चढ़ पाया। फल लेकर के अपने घर गया और अपने पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने फल खाया और देवी जी की कृपा से वो बड़ा सुंदर हुआ और देवी जी की कृपा से वो पुत्र होने के कारण माता पिता ने हर्ष और सुख के साथ उस बालक का नाम देवीदास रख दिया, क्योंकि देवी जी की कृपा से हुआ था। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माँ बाप को बड़ी चिंता हुई कि कहीं पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि ये दुर्घटना हमारे सामने होगी तो हम कैसे सहन करेंगे। फिर देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, इसे विद्या अध्ययन के लिए काशी में ले जाओ, लेकिन अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, साथ में तुम जाओ, शिव जी की कृपा शायद इस पर हो जाए। सब प्रबंध करके पिता ने काशी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ विदा किया, लेकिन मामा को मृत्यु की बात नहीं बताई। धनेश्वर ने पत्नी के साथ पुत्र की मंगल कामना, दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और साथ में 32 पूर्णमासियों का व्रत भी आरंभ किया। इस प्रकार बराबर व्रत को पूर्ण किया। कुछ समय बाद दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कार्यकृत हुआ तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। फिर क्या था, वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ होंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि अपने भांजी को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, जिससे लग्न का सारा कार्य हो पाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी मिलेगा वो सब हम ले लेंगे, तभी होगा। उसने स्वीकार कर लिया और भांजा वर बनने को भेज दिया। सारा कार्य विवाह का रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। एकांत में इस सोच में गरम सांस छोड़ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े दुखी हैं। तब उसने सारी बात बताई। कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, इसके अन्य किसी की नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपका क्या होगा। लेकिन वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली, आपकी जो होगी वही मेरी होगी। अब चलिए भोजन करिए, आप निश्चय भूखे होंगे। और पत्नी के साथ फिर भोजन किया। रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दे एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंध वाली 9 मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचना, आनंद से रहना। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, बाग बगीचे उसके सूख जाएंगे और यदि मेरे प्राण वापस आए तो हरे हो जाएंगे, तब जान लेना मैं जीवित हूँ।
और ऐसा समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ था। यदि मैं इसकी पत्नी हूँ तो बताए कि क्या दिया। मधुपर्क कन्यादान के समय मैंने आभूषण दिए थे, उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बात कही थी, सब सुनाए। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर अपना सा मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। श्री कृष्ण बोले, भगवान हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीता और काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि में डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सैन्य के चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया। उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं वहाँ काल आया, उसके शरीर से प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान शिव की कृपा से उसी समय भगवती पार्वती के साथ शिव जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले पूर्णमासी 32 व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आपको इसे प्राण दान देना चाहिए। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे प्राण का दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी हरे नहीं रहे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो फिर से हरा भरा हुआ तो समझ गई जीवित हैं। बड़ी खुश हुई और पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। 16 वर्ष व्यतीत होने वाला था। देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहाँ पर आ गए। आया देख ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। नगर के लोग भी इकट्ठा हुए और सबने कहा, यही पति है, और सबको आनंद हुआ। बाजे बजे और कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ अपने ससुर के घर से उपहार, धन इत्यादि लेकर प्रस्थान किया। नगर के निकट पहुंचा तो लोगों ने देखा, पहले ही जाकर माता पिता को समाचार सुनाया कि आपका पुत्र देवीदास पत्नी के सहित मामा के सहित आ रहा है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देखा थोड़ी देर बाद देवीदास ने आकर चरणों में प्रणाम किया पत्नी के साथ, तो बड़ा ही उनके माता पिता आनंदित हुए। पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और सुनती हैं, सुनाती हैं, जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं, समृद्धवान उनका परिवार, उनका पति, उनका पुत्र पौत्र रहता है। उन्हें पुत्र पौत्र की भी प्राप्ति होती है, लंबी आयु होती है, पति की, स्वयं की भी सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए इसका नाम है पूर्णमासी व्रत कथा। 32 पूर्णमासियों के व्रत के करने से सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय।